जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के जो गठबंधन है, उस गठबंधन में तो उनके सहयोगी दल है, उनके बीच में अब दरार बनती जा रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर राजनीति के गलियारे में घमासान मचा हुआ है कि क्या मोदी जी या भाजपा की केंद्रीय टीम चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक कर पाएंगे? क्या दोनों की जो मांगे हैं उस पर खरा उतर पाएंगे? यदि नीतीश कुमार और भाजपा जब दोनों चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद जो सीटें बचती है उसमें क्या दोनों संतुष्ट हो पाएंगे? क्योंकि साथ में उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी है, और अभी हाल ही में जो वीआईपी के मुकेश सहनी हैं, उनको भी एक सीटें ऑफर करने की बात की जा रही है। वह विधान परिषद की सीटें हैं। और अगर इस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है तो क्या यह चिराग पासवान की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, या क्या यह पशुपति पारस की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि दोनों की तरफ से 6 सीटें मांगने की बात की जा रही है, और यदि 12 सीटें उधर ही दे दी जाती है तो फिर 14, 15, 16 सीटें हो जाएंगी। जब आप जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1-2 सीटें देंगे, उसके बाद जो मामला बचेगा केवल 24 सीटों का बचेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार 12-12 सीटों पर संतोष करेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि भाजपा 16-17 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होंगी। नीतीश कुमार की पार्टी भी कुछ भी हो जाए 12-14 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं होंगी। उधर जब बचेंगी 8-9 सीटें, और 9 सीटों में क्या चिराग पासवान को कितना सीटें मिलती है? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के पास एक केवल सांसद है, वो है चिराग पासवान। जो अन्य सांसद लोजपा के जीते थे, उन्होंने बगावत करके पशुपति पारस के साथ हाथ मिला लिया था। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती खड़ा कर दिया चिराग पासवान के सामने कि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लेती है। यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। भले ही उन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है, और इसे मानकर उनके समर्थक या वे खुद भी फूले न समाते हो, एक अलग चीज़ है। लेकिन राजनीति के मायने और मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। यदि आपकी आवश्यकता पार्टी को चुनाव में नहीं होगी, या समय के साथ आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे, तो वह दलगत राजनीति में बदल जाती है आपसी रिश्ते, और वहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो वर्तमान में जो चल रही है बातें, उसमें चिराग पासवान की पार्टी को 2 से 3 सीटें देने की बात की जा रही है, और उसमें वैशाली और हाजीपुर की चर्चा की जा रही है 2 सीटों पर। और पशुपति पारस को 4 या 5 सीटें लोजपा के जो नेतृत्व है, असली लोजपा जिसे आप कह सकते हैं, पशुपति पारस के नेतृत्व में काम कर रही है, उस लोजपा को 4-5 सीटें दी जा सकती है। क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि आपका एक जो सीट है वह चिराग पासवान के रूप में निकल चुका है इस गठबंधन से, और वह एक अलग राजनीतिक दल के रूप में एनडीए में शामिल है। इस कारण लोजपा की जो पुरानी जो पशुपति पारस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें 4 सीटें दी जा सकती है, और 2 या 3 सीटें दी जा सकती है चिराग पासवान को। कुल मिला के 7 सीटें हो जाएंगी। अब तक के आंकड़ों और अनुमानों का आधार बनाए तो भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें जदयू के खाते में कम होने वाली है, क्योंकि इसका पहले से ही गठबंधन धर्म का पालन करने के कारण इस तरह की डीलें हो चुकी है। जदयू की बात करें तो 12-13 से कम सीटों पर लड़ने नहीं जा रही है। उधर 10 सीटें ही बचेंगी, उसी 10 में सभी को संतोष करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस। तो बिहार में स्थिति इस तरह से बदलती जा रही है धीरे धीरे कि इतना आसान होने वाला यह नहीं है और नहीं बनेगा। और इससे भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को बहुत जल्द ही अमल में लाना होगा कि किस तरह से इससे निजात पाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी है रिपोर्टिंग आप हमें बताएंगे। धन्यवाद।